सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 7 छाया मत छूना, जिसके कवि गिरजा कुमार माथुर जी हैं, वो कविता है, उसकी व्याख्या करेंगे। कवि गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता छाया मत छूना का सार संक्षेप में लिखिए। ये सार पढ़ रहा हूँ मैं पहले। कविता छाया मत छूना में कवि मन को संबोधित करते हुए कहता है कि कुआसे से बाहर निकलकर, कुआसा होता है कोहरा या धुंध से बाहर निकलकर यथार्थ की कठोर भूमि पर आओ। छाया मत छूना अर्थात जो अतीत के सुख है उनके लिए आया है। छाया सब अतीत के सुखों के लिए। अतीत होता है जो बीत गया। अतीत के सुखों को मत छूना वरना मन दूना दुखी हो जाएगा, कवि ने इस कविता में बताया। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है, अर्थात दोनों मौजूद हैं। सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं। विगत के सुख, विगत होता है जो बीत गया, उसके सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और बढ़ाना तर्क संगत नहीं है। इससे दुख दोना हो जाता है, दुगना हो जाता है। विगत के सुख को भूलकर, विगत जो बीत गया, सुख को भूलकर वर्तमान की कठिनाइयों का सामना करना अधिक अच्छा है। कवि कहता है कि जीवन के सत्य को छोड़कर विगत की छायाओं में भटकते रहना जीवन के कठोर सत्य को दूर करना है, अर्थात जीवन के कठोर सत्य से दूर होना है। कवि कहता है कि विगत में प्रिय का साथ, तन, सुगंध, छुअन सब सपना बन गए हैं। कवि को यश, वैभव, सम्मान, हर्ष नहीं मिला। उसका मन भटकता ही रहा, परंतु वह भूल गया कि चांदनी के पीछे गहरी कालीमा छिपी है। कालीमा अंधेरी रात के लिए आया। सब सुख सौपन मात्र है। समय निकल जाने पर यदि थोड़ा सुख मिल भी जाए तो व्यर्थ है। व्यक्ति को अप्राप्य है, जो प्राप्त नहीं हुआ अप्राप्य है। जो प्राप्त नहीं हुआ उसको भूलकर भविष्य की सुध लेनी चाहिए। जीवन संघर्ष को पूरी लगन से लड़ना चाहिए, अर्थात जीवन में संघर्ष करना चाहिए। अगर दुख आ जाए तो उनके सामने हार नहीं माननी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण अभी वर्तमान में मीडिया में चल रहा है। जो सुशांत ने आत्महत्या की है, वो जीवन संघर्ष में हार मान गया, अपने जीवन से संघर्ष, जबकि पैसे की और कुछ कमी नहीं थी उसके पास, तो उसको सामना करना चाहिए था। वैसे सकारात्मक सोच वाला बता रही है मीडिया, और फिर भी आत्महत्या कर गया है। तो कितनी मुसीबतें या संघर्ष आए, मनुष्य को संघर्ष करना चाहिए जीवन में। तो कविता की व्याख्या शुरू कर रहे हैं हम। छाया मत छूना, मन अपने मन को कह रहा है कि मन छाया मत छूना अर्थात अतीत के सुखों को याद मत करना, होगा दुख दूना। तो मन है वरना दुगना, दूना का अर्थ है दुगना दुखी हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, सुरंग अच्छी अच्छी यादें, सुरंग सुधियाँ सुहावनी, सुधियाँ माने यादें, सुध लेना, हालचाल जानना या याद, सुहावनी सुहाने वाली। जीवन में अच्छी यादें हैं और सुहावने वाली हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, छवियाँ होता है सौंदर्य की, चित्रगंध फैली मन भावनी। चित्रगंध अर्थात जो तन से लगी हुई जो सौंदर्य या और कुछ है, वो चित्रगंध फैली मन भावनी, मन को भाने वाली सौंदर्य है या और कुछ है, वो अभी भी शेष है। तन सुगंध शेष रही, बीत गई यह मनी, अभी भी तन के साथ उनकी सुगंध शेष है या लगी हुई है, या जो प्रियतमा का साथ रहा वो उसकी सुगंध अभी तक शेष है। बीत गई यामिनी, जो रात है वो बीत गई है, लेकिन जो सुख के पल हैं उनको अभी कभी भुला नहीं है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, कुंतल होता लंबे बाल, लंबे बालों के फूलों की याद बनी चांदनी। जो चांदनी है उसको देखकर अपनी प्रियतमा की याद आ जाती है कवि को, जो उसके लंबे बालों में फूल लगे हुए हैं उसकी याद आ रही है। भूली सी एक छुअन, भूल से उसका एक स्पर्श कर रहा है कवि बीती हुई यादों को।
बनता हर जीवन क्षण, उससे जीवन का हर क्षण उसको याद करते हुए बीत रहा है। छाया मत छूना मन, हे मन छाया को मत छूना, होगा दुख दूना, वरना दुगना क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। यश है या नए वैभव है, यश मान सम्मान और नए वैभव है, वैभव होता है धन दौलत। मान है न सरमाया, न मान है इज्जत, सरमाया पूंजी और न ही पूंजी है। जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमा है, मनुष्य जितना भी दौड़ता रहता है यश मान सम्मान पूंजी के पीछे, उतना ही वो क्या है, भरमाता रहता है, अर्थात भ्रम या संदेह या शंका में या दुखी रहता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, प्रभुता होता है बड़प्पन का एहसास, शरण बिंब उसकी शरण में जाना, अर्थात अपने आप को बड़ा करके दिखाने की शरण में जाना, केवल मृग तृष्णा के समान है। मृग तृष्णा होता है छलावा या धोखा, मृग वैसे हिरण होता है, तृष्णा होता है उसकी प्यास, लेकिन यहाँ बहुत बड़े अर्थ में प्रयोग हुआ है। जो मृग तृष्णा वैसे असलियत में होता है मृग तृष्णा, मृग की तृष्णा जो मृग की नाभि या सुंडी बोलते हैं उसमें कस्तूरी पदार्थ होता है, उसमें से महक आती रहती है और उसको पाने के लिए मृग इधर उधर दौड़ता रहता है और अपने प्राण त्याग देता है, तो ये हो गए मृग तृष्णा। लेकिन यहाँ मनुष्य के लिए मृग तृष्णा कि भाई मृग के समान तृष्णा या प्यास या उसकी आकांक्षाएं या इच्छाएं बढ़ती रहती हैं बड़प्पन में, तो वो मृग तृष्णा के समान उसके लिए छलावा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा, हर चंद्रिका चांदनी रात में कृष्णा काली रात, अर्थात जो सुख है उसके बाद दुख का भी आना निश्चित है। सुख दुख जीवन में चलते रहते हैं, कोई भी मनुष्य इस संसार में ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में सुख और दुख ना आए हों, सुख दुख दोनों चलते रहते हैं। ये अलग बात है, कोई ज़्यादा सुखी है कोई ज़्यादा दुखी है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, जो यथार्थ कठिन है उसको पूज या उसकी पूजा कर। पूजा करने का अर्थ है जो कठिन कठिनाइयाँ आ रही हैं जीवन में उनसे भागना नहीं है, उनको स्वीकार करना है, उनकी पूजा करनी है। पूजा करने का अर्थ है उनको सहर्ष खुशी के साथ स्वीकार करना है, उनसे डरकर भागना नहीं है। कहने का मतलब मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूँ, सुशांत का केस चल रहा है अभी वर्तमान में, सीबीआई जांच शुरू हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि भाई उसने आत्महत्या किस लिए की है, तो उसने एक किस्म से जो कठिन यथार्थ था उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। छाया मत छूना मन, हे मन छाया को मत छूना, अतीत के सुखों को याद मत करना। छाया शब्द फिर बार बार बता रहा हूँ, अतीत के सुखों के लिए आया, जो सुख बीत गए उनके लिए आया। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना, दूना दुखी हो जाएगा वरना। दुविधा हत साहस है, दुविधा हत साहस का अर्थ है साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त होना, शंका में होना। दिखता है पंथ नहीं, पथ या रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। साहस है लेकिन वो शंकाग्रस्त है, शंका में है और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, देह तो सुखी है, देह होता शरीर, उसको भौतिक सुख सुविधाओं की, जैसे मैं बता रहा हूँ सुशांत के पास कोई कमी नहीं थी, 60 करोड़ का मालिक था, 60 करोड़ रुपए का मालिक, तो देह या भौतिक सुख सुविधाएं जो एसी बंगला गाड़ी और कुछ देखोगे उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन मन के दुख का अंत, और मन से काफ़ी दुखी था, जैसा बता रहे हैं आत्महत्या की है मन से और मन के दुख का। तो ऐसा ही वर्तमान में मनुष्यों की दशा होती जा रही है कि भाई देह सुखी है पर मन होना क्या चाहिए, मन सुखी होना चाहिए, देह बेशक से सुख में ना हो, दुखी हो। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, दुख है आपको कि भाई शरद रात आने पर
चांद नहीं खिला, अर्थात जो आकांक्षाएं थी वो समय पर पूरी नहीं हुई, उनके लिए आया है। क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर, आना चाहिए था ये शायद। क्या हुआ जो खिला फूल, फूल जो है रस वसंत अर्थात वसंत के जाने के बाद खिला हुआ, अर्थात जो आकांक्षाएं या इच्छाएं थी समय पर पूरी नहीं हुई, क्या हुआ, वो हुई तो बाद में पूरी हो जाएंगी। जो ने मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण करना, भविष्य का चुनाव करना या भविष्य की चिंता करना। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, हे मन छाया को मत छूना, अतीत के सुखों को याद मत करना, इससे जो है आपको दुगना दुख हो जाएगा। तो इस प्रकार से मनुष्य को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, दुखों से घबराना नहीं चाहिए, अच्छे भविष्य की कामना करते हुए अच्छे काम करने चाहिए। इस कविता में यही बताया गया है। तो इस प्रकार से इस कविता की व्याख्या ध्यानपूर्वक याद करनी है और कठिन शब्दों के अर्थ रफ नोटबुक में लिखकर अभ्यास करना है और याद करने हैं।